आता सब मार के हक से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, एक तकसीम थी, लेकिन जैसी मार का हक होता है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करता है, अटैक करता है, पूरी कौम यकजा हो गई। ख़ासतौर जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, मार के हक के दौरान जिस तरह से यूथ ने कहने के एक महाज संभाला डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आई मस्ट पे ट्रिब्यूट एंड कमेंट आर यूथ ऑफ पाकिस्तान। हम जब बड़े हुए थे ना, वी ग्रू अप विद अ सर्टेन सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म। हमारे अंदर एक हुब्बुल वतनी थी कि हम झंडियाँ लगाते थे 14 अगस्त को, दिए जलाते थे। ऑब्वियसली वो एक टाइम था, एक कल्चर था। मुझे पता नहीं था कि जब ऐसा जंग का मौका आएगा तो जेन जी कैसे रिएक्ट करेगी एंड व्हाट विल बी देयर वे ऑफ डिस्प्लेइंग पेट्रियटिज्म। यू नो, आपके दिन में ये बात आती है, बट अल्लाह ताला ने हमारी जेन जी को काबिल भी बनाया है और उसको एक सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म भी दी है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि जिस तरीके से इन्होंने डिजिटल मीडिया पे फतह के झंडे गाड़े हैं, जिस तरह इन्होंने मीम्स बना बना के मत मार दी इंडिया की, यानी वो उनके एंकर्स परेशान बैठे हैं कि इधर जंग हो रही है, मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार लाहौर ना जाना, अगर रास्ता पूछा घूम जाओगे, कराची ना जाना, अगर कराची पे हमला करने गए डंपर के नीचे आके मर जाओगे, सड़क ध्यान से क्रॉस करना। और वो एक मोबाइल पोर्ट, उसको आग लगी, कह रही देखो कराची का पोर्ट जल रहा है इस वक्त, तो मेड इन कराची लिखा था उसके ऊपर। आई वाज अमेज्ड, यू नो, दुश्मन भी कह रहा था कि इधर जंग चल रही है, भारतीय सेना जो है वो जंग के अंदर जो है वो आगे बढ़ रही है, उधर से मीम्स बन रही थी और मीम्स के रॉकेट्स आ रहे थे जो उन पे क़यामत बन के टूट रहे थे एंड दे डिडंट हैव अ क्लू कि क्या करें। मेरी बड़ी एक वाइब्रेंट टीम है, हमारा एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, सारे यंग बच्चे बच्ची हैं। तो वो जब बहुत ज़्यादा ड्रोन आए, मैं इनको बाहर ले गया, मैंने कहा यार देखो ये ड्रोन आ रहे हैं, जिसने घर जाना है वो चला जाए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, सारों ने मोबाइल निकाल के फुटेज बनाना शुरू कर दी, एक बंदा घर नहीं गया। मैंने कहा यार किस चीज़ के बने हुए हो? तो ये हमारी जेन जी, हमारी यूथ ने डिजिटल वॉरफेयर जो चलाई है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी अफवाज को सपोर्ट किया है, आई थिंक दिस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड आई मेक श्योर, मैं जहाँ जाता हूँ, देखिए ये हम अकेले नहीं कर सकते थे, हमारी हमांगी थी ISPR के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ISPR, हम बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम अपना कर रहे थे। हमें यूथ की सपोर्ट ना मिलती, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के एंकर्स, देखिए आप जब अब कंपैरिजन होता है, पाकिस्तान का मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर मीडिया बन के सामने आया, करेक्ट इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। लोगों ने कंपेयर किया कि जी इंडिया में क्या सेंसेशनलिज्म चल रहा है, येलो जर्नलिज्म चल रहा है और पाकिस्तान का मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। तो देखिए, व्हेनेवर हिस्ट्री विल बी रिटन, पुराने ज़माने में ना 65 की जंग थी तो हम सुनते थे नूरजहां के गानों ने कौम को बड़ा लिफ्ट किया और मैडम के गाने आज भी सुने जाते हैं, बड़े उसमें जोश जज्बा है, बड़ी एक मोटिवेशनल फोर्स है। मगर अब टेक के दौर में, इस मॉडर्न डे एंड एज में, हमारे यूथ की रील्स ने, मीम्स ने और इनकी जो इन्होंने म्यूजिक बीच में डाला और एनिमेशन जो बनाई, उसने कौम के जज्बे को, आर्म्ड फोर्स के जज्बे को अपलिफ्ट किया है, तो इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। आप मीम्स की बात कर रहे हैं, आपकी इस पूरे टाइम पीरियड में 4 रोज़ा मार के हक जो है उसके दौरान मीम्स कौन सी सबसे अच्छी आपको लगी? ये मैंने आपको 3-4 तो मिसालें दे दी, एक लाहौर की, एक कराची की, एक वो पोर्ट जलने वाली। तो दीज आर माय फेवरेट मीम्स कि यहाँ पे इतना ह्यूमर था कि मतलब वो इस तरीके से उनका मजाक उड़ा रहे थे। और मीम्स के अलावा 2 वाकयात बड़े एक अनहोने वाकयात थे। वो जो एक बंदा मोटरसाइकिल पे ड्रोन घर ले गया था, उसके बच्चे खेल रहे थे, तो हुकूमत ड्रोन ढूंढ रही है, ड्रोन किधर गया है, वो पता लगा है वो घर लेके, उसने कहा बच्चे बोर हो रहे हैं ड्रोन से खेलने, ड्रोन से खेलेंगे। तो मतलब हाउ डू यू डिफीट दिस नेशन के जिसके लोग न डरें, मतलब घर से निकलते हैं, फतेह 2 फायर हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं बैटरी के साथ, अच्छा, देख रहे हैं अपनी नजरों के सामने जो है मिसाइल भेज रहे हैं। ये वाकया मैंने पहले नहीं सुनाया और ये एक्सक्लूसिव आपके यहाँ चैनल की तरफ से जाएगा। मेरा जो आबाई इलाका है पीछे गुजरांवाला में, उधर एक गांव है बद्दो की गुसाइयाँ, उस गांव का नाम है, उधर से बॉर्डर थोड़ा है करीब। तो उधर जब फतह मिसाइल वाला वो फायर हुआ, तो उसके बाद जब वो उन्होंने लोकेशन चेंज करना चाहिए, वो वहाँ से जा रहे थे, तो गांव का बाबा आ गया अपने बच्चों को लेके ना, तो उसने चारपाइयाँ बिछाई और उसने कहा कि असी इतने बैठे लगे हैं। तो वो फौजियों ने कहा कि बाबा जी इधर बड़ा खतरा है, तो आप जाएं। उन्होंने कहा पुत्र तुसी जाओ, मैं सांभ लाऊंगा। वो फिर वहाँ पे बैठा रहा कि कोई अटैक आएगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। ठीक है। और वो इमेज जिसमें वो एक ड्रोन को फायर कर रहा है एक फौज का जवान और साथ एक सिविलियन अपनी राइफल लेके निकला हुआ है, वो उसने उस एक इमेज ने पूरे कौम की थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट किया। वो अक्कासी थी कि वी आर वन एंड वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। आए दिखाते हैं इनको। बिलाशुबा पूरी कौम में एक जज्बा था, एक फील था। सब अंदर की बातें बता रहे, तो अंदर की एक और भी बात बता दें। 1 साल गुजर गया है,
इंडिया किस तरह दुनिया के पास सीज फायर करवाए हैं? पाकिस्तान ने बहुत अच्छी खासी हमारी पिटाई कर दी। अच्छा, हमारा जो वॉर रूम था ना, ये नया डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें ये यंगस्टर्स चलाते हैं उसको, और बड़ी कोहीजन है वहाँ पे। हम डिजिटल सेटअप है पूरा। तो एक हमें बहुत बूस्ट मिला जब सुबह हमने देखा कि वो राफेल का मलबा बुलडोज़र एक उठा के लेके जा रहा था। राफेल का जनाजा है जरा धूम से निकले वाला मामला चल रहा था। तो वो देखिए राफेल जब लिए इन्होंने बड़ी शोर मचाया, जी राफेल आ गया, अब ऐसी की तैसी, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी सेरेमनीज की। अल्लाह ताला का करम है। देखिए इस मौके पे ह्यूमिलिटी, अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मदद की। एक तो वो इमेज मुझे याद है कि वो बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। दूसरा, जब इनके तर्जुमान, जो इनकी मिलिट्री के तर्जुमान हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े जो है वो क्लेम्स आ रहे थे उनके, जब पाकिस्तान ने फजर के वक्त अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया और इनको जवाब दिया भरपूर, तो आपने देखा कि 4 घंटे के अंदर वो लॉन्ग फेसेस के साथ मुरझाए हुए, मरे हुए सामने आए। पाकिस्तान हैज अटैक्ड जम्मू, पाकिस्तान हैज अटैक्ड उधमपुर, पाकिस्तान हैज अटैक्ड अम्बाला। तो वो जब आए और दिस एस्केलेशन मस्ट स्टॉप, आप देखें ना, वो कह रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। फ्रॉम टॉल क्लेम्स, फ्रॉम थ्रेटनिंग टोन, 4 घंटे भी पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया। 4 घंटे के अंदर वो मिन्नत समाजत कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हमारे साथ सीज फायर कर लें, हम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो शाइनिंग इंडिया और राफेल और वो सारा जो झूठा घमंड था, वो अल्लाह ताला ने खाक में मिलाया और पूरी दुनिया ने देखा। बिलाशुबा जी, मजीद क्वेश्चन। सर, माय नेम इज़ शान इकबाल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी। सर, मेरा सवाल जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर है। अगर हम पास में देखें तो पाकिस्तान का नैरेटिव ज़रा वीक था रिलेटेड टू टेररिज्म एंड वॉरफेयर, बट इस जंग के बाद, इस मार्के के बाद जो पाकिस्तान ने फतह किया, उसके बाद सर नैरेटिव जो है पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो सर मेरा सवाल इस नैरेटिव की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है कि हाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ यू एज द मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कि इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, हम फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू रेज्ड। देखिए इंडिया का एक मसला है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने इंटरनल मसाइल को एक्सटर्नलाइज करता है और एक्सटर्नल मसाइल को इंटरनलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर का इशू एक एक्सटर्नल इशू है, उसका इंटरनल इशू नहीं है। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है कश्मीरी पीपल का, वो समझते हैं कि उसका इंटरनल इशू है। दहशतगर्दी उसका इंटरनल इशू है जिसको वो एक्सटर्नलाइज करता है और कहता है ये बाहर से आ रही है। हालांकि दहशतगर्दी वहाँ पे है, बड़े अरसे से है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमत से तंग हैं, जिनके अपने व्यूज़ हैं। ये जो डायकॉटमी है इंडिया की सोच के अंदर, जो नेशन अपने व्यूज़ में क्लियर नहीं होती, अपनी पॉलिसी में क्लियर नहीं होती, उसका नैरेटिव भी आगे नहीं चलता। इसीलिए आपने देखा कि हमारा नैरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह प्रिवेल किया। सस्टेनेबिलिटी की वजह से देखिए इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस आर आइडियल। जब हुकूमत और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ये एक पेज में हो, ये हमांगी हो इनमें हर तरह की, और स्टेट का और स्टेट के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट सुप्रीम हो इनके लिए, तो आगे बेहतरी आती है नैरेटिव के अंदर भी। तो हमने क्या किया, हमने अब इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एंगेज किया हुआ है और टाइमली इंफॉर्मेशन जा रही है। एक और टेस्ट भी आया ना, ग़ज़्ब हक आया इसके बाद, मार्का हक के बाद, वो उसमें भी आपने देखा कि वो सस्टेन किया नैरेटिव, बिकॉज वी वर गिविंग टाइमली रिस्पॉन्सेज। मगर इसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाए, उसके बाद हमने डिजिटल पॉलिसी बनाई है, और इस बात की भी ज़रूरत है कि अभी मार्का हक की हमने एक बुक लॉन्च की थी ISPR के साथ मिल के, उसमें हमने एक पिक्टोरियल पेश किया है कि ये मार्का हक की नैरेटिव की जंग कैसे लड़ी गई। तो हम अब डिज़ाइन कर रहे हैं एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी नैरेटिव डोमेन के अंदर, जिसको चारों प्रोविंसेस ओन करें, जिसको आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ओन करे, और इसको हम पार्ट बनाएं इंटरनेशनल रिलेशंस और मैस कॉम के जितने डिसिप्लिन हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि वो बच्चे कल को कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई सहाफ़ी बनेगा, कोई डिप्लोमेट बनेगा, तो उनके दे शुड बी वेल इक्विप्ड बेस्ड ऑन दीज 2 केस स्टडीज की हुकूमत ने नैरेटिव की जंग कैसे लड़ी। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट।